नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में अनेक श्रद्धालु अनियंत्रित कार से घायल। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी छत्तीसगढ़ वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। राज्यपाल अनुसुईया उइके 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर। पहाड़ी कोरवाओं की मौत पर न्यायिक जांच की मांग। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हसदेव अरण्य क्षेत्र से आए पदयात्रियों से सौजन्य भेंट। जशपुर में दशहरे की झांकी में शामिल होने जा रहे 20 लोगों को तेज रफ्तार कार ने घायल कर दिया। दुर्घटना में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए पत्थलगांव सिविल अस्पताल लाया गया है। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। कई घायलों की हालत नाजुक है। कार में भारी मात्रा में गांजा भी लदा हुआ था। आज देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें कि कल सुबह कांग्रेस वॉकिंग कमेटी की बैठक रखी गई है, जिसमें वो शामिल होंगे। CWC की बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। जो एजेंडा है मुख्य रूप से ये है कि जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, दूसरा जो विभिन्न राज्यों में आने वाले महीनों में जो चुनाव होंगे, ये दूसरा एजेंडा। तीसरा संगठन के मामले में भी है, जिसमें पिछले समय आपको स्मरण होगा कि चुनाव करने की तिथि घोषित कर दी गई थी और बाद में जब CWC की मीटिंग हुई तो सब लोगों ने कहा कोरोना बहुत फैला हुआ है और ऐसे समय में चुनाव कराना उचित नहीं होगा, उसको स्थगित कर दिया गया था। ये मैं समझता हूँ कि इस विषय पर चर्चा होगी और हो सकता है कोई नई तारीख चुनाव के अध्यक्ष पूरी प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया की घोषणा हो सकती है। आगामी 20 अक्टूबर के दिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार लोगों को अब आधी कीमत पर दवा उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार अब छत्तीसगढ़ के 159 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है। इसका शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। वो दुकानें नगरीय निकाय क्षेत्रों में खुलेगी। धनवंतरी योजना और पूरे प्रदेश की जनता के लिए है, जिसमें वो सस्ते दर पर जेनरिक दवाएं खरीद सकते हैं और उसकी एक प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें बहुत ही कम दर पर ये दवाइयाँ उपलब्ध होगी। दूसरी बात यह है कि सभी जो शासकीय अस्पताल है उसमें भी ये दुकानें खुली हुई है और खुली जाएंगी। उसका भी लाभ जो मरीज है वो उठा सकते हैं, आम नागरिक उठा सकते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। बघेल ने कहा है कि दशहरा शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष उल्लास और विजय का पर्व है। विजयादशमी का ये पर्व बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। तो सबसे पहले दशहरा के सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का यह दिन असत्य पर सत्य की जीत के रूप में, अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। राजधानी की पुलिस लाइन में स्थित शास्त्रागार में दशहरे के मौके पर SP प्रशांत अग्रवाल ने शस्त्रों की पूजा की। इस अवसर पर जिला पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद थे। दशहरा पर्व को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन शस्त्रों की पूजा करने का विधान है। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है और इसको पुलिस लाइन में भी बहुत परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। शस्त्र की पूजा की जाती है और उसके साथ ही हमारे सारे पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ आज हमने पूजा करी है और उसके साथ ही रायपुर ज़िले में सुख शांति की कामना के साथ ही हमने पूजा करी है। मेरे ज़िले के सभी नागरिकों को, मेरे पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को, आप सभी साथियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं।
सुरक्षा के लिए दशहरे में यहाँ पर WRS कॉलोनी में एक बड़ा कार्यक्रम होता है। उसके अलावा रावण भाटा में बड़ा कार्यक्रम होता है। उसके अलावा भी करीब 20 जगह पे रावण दहन के कार्यक्रम है। तो उन सभी जगहों पे व्यवस्था रहेगी। लगभग 1500 जवान ज़िले में इस काम के लिए तैनात किए गए हैं। 80 से अधिक पेट्रोलिंग्स हम लोगों ने इसमें लगाई हैं और ट्रैफिक की भी बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की गई, क्योंकि शाम को एक समय आता है जिसमें बहुत सारी भीड़ एक साथ मूवमेंट सड़कों पे होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास किया गया और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पर्व सभी लोग मना पाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को विजयादशमी की पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व हमें अपने अहंकार तथा बुराई को समाप्त कर अच्छाई तथा सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रायपुर शहर की सड़कों पर कतारबद्ध तरीके से पथ संचलन किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने अपना गीत गाया और बाद में शस्त्रों की पूजा अर्चना भी की। साथ ही विजयादशमी पर बुराइयों को खत्म करने का प्रण भी लिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आज जन्मदिन है, लेकिन इस साल वह अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। पूर्व सीएम ने कवर्धा में हुए सांप्रदायिक तनाव का हवाला देते हुए इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाने का ऐलान किया है। एक तरफ जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कवर्धा के हालात पर घेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बयान जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जन्मदिन न मनाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का यह कहना कि कवर्धा तनाव के कारण तथा कवर्धा में कुछ लोग जेल में बंद हैं, इसलिए वे अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, रमन सिंह जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। रमन सिंह जी ये चाहते तो कवर्धा में इस प्रकार दुखद तनाव की स्थिति नहीं पैदा होती। कवर्धा में जो सांप्रदायिक तनाव फैला, उसके पीछे उनके पुत्र पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी का हाथ है। वर्तमान सांसद संतोष पांडे जी की भूमिका संदिग्ध है। और रमन सिंह जी कभी आज तक कवर्धा के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील नहीं की है। वे वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ की स्थिति को सुधारने के बजाय उन्होंने तनाव बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के बाहर के लोगों को बुला के कवर्धा में प्रदेश भर से दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कुरुस से लोगों को बुलाकर तनाव को और बढ़ाया। जब कवर्धा में शांति स्थापित हो गई, जब कवर्धा में कर्फ्यू में ढील हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में हसदेव अरण्य क्षेत्र सरगुजा से पदयात्रा कर रायपुर आए लोगों से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार पहले भी आदिवासियों के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी आदिवासियों के साथ खड़ी रहेगी। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सी टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी वहां मौजूद थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज से 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। राज्यपाल आज दोपहर नियमित विमान से जगदलपुर के लिए रवाना हुई। जगदलपुर पहुंचकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं राजमहल परिसर स्थित माई दंतेश्वरी के दर्शन किए। इसके पश्चात वो भीतर रैनी के दिन संचालित होने वाले 8 चक्कों के विजय रथ की परिक्रमा में शामिल होंगी। राज्यपाल शनिवार को जगदलपुर के कुमड़ा कोट में रहने वाले नुआखाई कार्यक्रम में भी शामिल होंगी, जिसके बाद रविवार को वे वापस रायपुर लौट आएंगी। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में।
अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम सुभाष की बात। विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व जो है वो असत्य पे सत्य की विजय का पर्व है, बुराई पे अच्छाई की जीत का ये पर्व है, प्रतीक है। और भगवान राम ने आज ही के दिन रावण जो कि एक बुराई का प्रतीक था उसका अंत किया था। पर हम देखते हैं कि साल दर साल रावण के जो पुतले हैं उनका कद बढ़ता जा रहा है, रावण को जलाने की परंपरा बढ़ रही है। पर हमारे अपने भीतर का जो रावण है या कहना चाहिए बुराई है वो कतई कम नहीं हो रही है। हम आज ही के दिन हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसको हम आरएसएस बोलते हैं, आज ही के दिन दशहरे के दिन यानी विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस की स्थापना दिवस है। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेगड़ेवार द्वारा अपने घर पर 17 लोगों की गोष्ठी के माध्यम से संघ का गठन किया गया था। आज ही के दिन मोहन भागवत ने, जो कि संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसी संस्कृति नहीं चाहते जो कि विभाजन को और चौड़ा करे, हमें ऐसी संस्कृति चाहिए जो राष्ट्र को बांधे और प्रेम को बढ़ाए। आज ही के दिन यानी विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। हमारी सेना और पुलिस बल आज के दिन शस्त्रों की पूजा, अपने जो हथियार हैं उनकी पूजा करती है और ये मानते हैं कि सुरक्षा में शक्ति रूपिणी देवी जो है उनका उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये बात भी है कि जिसके पास धन बल होता है, जिसके पास पावर होता है, वो अपने पावर का दुरुपयोग करता है और साधारण मनुष्य के रूप में राम जैसे लोग अवतरित होते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं और उस बुराई का अंत करते हैं। अभी हम आज जो बात करने वाले हैं वो केवल हम विजयदशमी के बहाने या रावण के अंत के बहाने या हम जो शक्ति की पूजा कर रहे हैं उसके बहाने जो शक्ति के नए केंद्र हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा पुलिस बल है या जिनके पास भी ताकत है, चाहे वो नेता हों, जो सत्ताधारी दल हों, वो हम उनके बारे में बात करते हैं। और अलग अलग सरकारें अलग अलग अवसर पर, चाहे वो किसी पार्टी को, उनको जो राज्य में सत्ता होती है उसके साथ शिकायत होती है। छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सत्ता है वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है वहाँ भाजपा और बाकी दलों को उससे शिकायत है। तो वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो बाकी पार्टियाँ हैं उनको लगता है कि ये भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। कुल मिलाकर यदि हम इस बात को कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मामला ये है कि सरकार जिसकी होती है, पुलिस प्रशासन ब्यूरोक्रेसी उसके अनुसार काम करती है, उसके एजेंडे पे काम करती है। वो नियम प्रक्रिया से उतना काम नहीं करती जितना कि अपने आकाओं के इशारे पे काम करती है। भाजपा का शासन था तो कांग्रेस को शिकायत थी,
अभी यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने कवर्धा मामले में पुलिस पे एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि वो सत्ता दल के इशारे पर लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने संबंधित आईजी को हटाने की मांग की। इसके पहले जब भाजपा का शासन था तो एक और एडीजी थे, उन्होंने भाजपा के इशारे पे काम किया। कांग्रेस की सत्ता आई तो उनके खिलाफ बहुत सारे केस बने। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ के एक एडिशनल डीजीपी हैं, उनको निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, वो जमानत पर हैं। और उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक टिप्पणी की जो बहुत चौंकाने वाली टिप्पणी है, जो कि ब्यूरोक्रेसी या जो पुलिस है जो सत्ता किस तरह से दुरुपयोग कर रही है उसको लेकर है। पुलिस अधिकारियों का झुकाव उसकी तरफ उसी बात को इंगित कर रहा है कि जो सत्ता के इशारे पे काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश में ये चलन परेशान करने वाला है और बहुत ही गंभीर है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद जीपी सिंह जैसे अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में या राजद्रोह के मामले में जो 2 अपराध दर्ज हुए जिसपे वो अभी जमानत उन्होंने ली है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश तो दिए कि उनको गिरफ्तार ना करें। पूरी ब्यूरोक्रेसी को लेकर उन्होंने कहा कि देश में यह चलन काफ़ी परेशान करने वाला है और पुलिस विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो निश्चित रूप से वो आचरण जो है वो दिखता है और कई बार वो न्यायालय में जाके दर्ज होता है, कई बार मानव अधिकार आयोग में जाके दर्ज होता है, अलग अलग आयोगों में दर्ज होता है और वहाँ पर ये बात आती है कि ये जो एजेंसियाँ हैं ये इस तरह से काम नहीं कर रही। आज विजयदशमी के इस पर्व पर जो असत्य पे सत्य की विजय का पर्व है, लोग कहते हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं जिनके जिम्मे जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जिनको नियम प्रक्रिया से काम करना है, जिसकी वो ट्रेनिंग लेते हैं और उनकी विश्वसनीयता भी लोगों में ज़्यादा है, क्योंकि नेता आते हैं जाते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं, प्रधानमंत्री बदलते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी 30-35 साल रहती है। इस समय इस देश में ब्यूरोक्रेसी को जो स्थापित नियम कानून है, जो आम आदमी के पक्ष में है, जो कि हमको इस बात की पक्षधरता सिखाते हैं कि हम निष्पक्ष रहकर, हम पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम ना करके हम उस तरह काम करें जिसमें हो सकता है कि तबादला होगा, नौकरी तो नहीं जाएगी, पर लोग तबादले के डर से या अपने तात्कालिक लाभ के कारण इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो दिन पे दिन जो सत्ता है उसके नाखून को और पैना कर रहे हैं, उसे और क्रूर बना रहे हैं और वो सत्ता ऐसा लगता है कि किसी दुश्मन देश की सत्ता है या दुश्मन राज्य की सत्ता है। बाकी जनता जो है वो उसके लिए अगर जो पसंद नहीं है वो उसको खारिज करती है। तो हम विजयदशमी के माध्यम से सभी लोगों के बीच में ये बात भी कहना चाहते हैं कि अगर अभिमान रावण का नहीं रहा, सत्ता रावण की नहीं रही, तो घमंड की सत्ता नहीं रही, सत्ता उसकी रही जो सहज था, जो आम आदमी के पक्ष में, एक आम आदमी जो धोबी का प्रतीक है उसके पक्ष में आकर वो सीता को भी अग्नि परीक्षा के लिए कहता है। तो इस समय पूरी ब्यूरोक्रेसी की जिनके पास सत्ता है उनकी अग्नि परीक्षा का समय है कि वो जनता के सामने इस तरह का आचरण करें कि वो अपने अहम को, अपनी सत्ता का जो उनके भीतर एक गुमान है उसको उसी तरह नष्ट करें जैसा कि हम आज विजयदशमी के दिन रावण की सत्ता को नष्ट होते देखते हैं। पर दुर्भाग्य है कि ये नष्ट होने की बजाय दिन पे दिन इसका कद बढ़ता जा रहा है। अब अगले खबर की ओर रुख करते हैं। नया खाई एवं नया पानी के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने गृह ग्राम कुरूदडीह पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीण जनों से बातचीत की। मुख्यमंत्री हर दशहरे के अवसर पर नवाखाई में अपने पैतृक घर में पूजा करते हैं। इस मौके पर अपने गांव के पुराने दोस्तों से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से वह अपने साथियों के साथ गांव की विभिन्न गलियों में घूमा करते थे। बस्तर दशहरे की सबसे अद्भुत रस्म निशा यात्रा बीती रात 2 बजे पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण की गई। इस रस्म को काले जादू की रस्म भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस रस्म को राजा महाराजा बुरी शक्तियों से अपने राज्य की रक्षा के लिए निभाते थे। इस रस्म की शुरुआत 1301 ईस्वी में की गई थी। निशा यात्रा की ये अद्भुत रस्म बस्तर के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
अर्धरात्रि के बाद में 12 बजे के बाद इस पूजा की विधान होती है। ये सालों से चली आ रही ये परंपरा है, जिसमें कि एक जो हमारे आराध्य शक्तियाँ हैं इनको बुलाई जाती है, आह्वान किया जाता है, तंत्र विद्याओं की पूजा होती है। इसमें जो आप देख रहे हैं एक चावल का भोग लगाया गया, नमक का भोग लगाया जाता है। तंत्र विद्या में ज़्यादातर नमक का ही भोग लगाया जाता है, तो उसका भोग लगा करके माता को समर्पित किया जाता है। और इसमें कामना ये की जाती है कि किसी भी तरीके की अगर कोई गलती हुई हो हम सबसे, बस्तर संभाग के सभी जनों से, उसके लिए माफ़ी राजा खुद मांगते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल भारतीय सैनिकों के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से निकाली जा रही विजय मशाल यात्रा बीते 12 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रही है, जो कि आगामी 19 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ से अन्य प्रदेशों के लिए प्रस्थान करेगी। गौरतलब है कि इस मशाल यात्रा ने जबलपुर से चिफली होते हुए कवर्धा में प्रवेश किया था। यात्रा के स्वागत हेतु 19 अक्टूबर को कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कवर्धा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत सन 1971 में हुए युद्ध में भाग लेने वाले नायकों के घर जाकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित भी किया जाएगा। Affecting the human psyche. And I was almost tempted to highlight this image. For the paucity of time, I had to give it up. But I'm so happy and so delighted to see this very iconic image, which represents the huge victory we had over our enemy and the huge success, huge accomplishment that India could achieve. अब अगले खबर की ओर रुख करते हैं। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान पर विजयादशमी के लिए 10 फीट का रावण तैयार किया गया। आज विजयादशमी का पर्व जांजगीर सहित पूरे क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान पर आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव के लिए रावण की प्रतिमा का आकार कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से 10 फीट का तैयार किया गया है। गौरतलब है कि इस बार गत वर्ष की भांति मेला और सांस्कृतिक आयोजन का कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते विजयादशमी का पर्व जांजगीर में सादगी से मनाया जाएगा। अब नजर डालते हैं बेमेतरा से जुड़ी खबर की। बेमेतरा में वेंकट रमन पोल्ट्री फार्म में एक मजदूर युवक का शव सुबह फांसी पर लटका देखा गया। बेमेतरा पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है, लेकिन युवक का शव अभी भी उसी स्थिति में लटक रहा है। बताया जा रहा है कि परिजनों के पहुंचने के बाद ही शव को उतारा जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात है। ये घटना कैसे हुआ मेरे को 8 बजे मालूम पड़ा है। सुबह लड़का लोग सब लोग ड्यूटी में गया, 7:30 बजे कैंटीन में खाना खा के सब लोग चले गए। 7:30 बजे तक ठीक था वो लड़का। 7:30 बजे के बाद ऐसा हुआ बोल के उसका साला आके मेरे को बताया। तुरंत मैं हमारे एमडी से बात करके बेमेतरा जाके स्टेशन में कंप्लेंट दिया था। पुलिस वाला आके उसका पंचनामा दे के चले गए। अभी उसका मम्मी पापा लोग को पता कर दिया। वो लोग आने के बाद बॉडी को बेमेतरा हॉस्पिटल भेजेगा। उसके मम्मी पापा लोग आ रहा है बोल के बताया तो रुकवा दिया। अंबिकापुर के तिरोले परिवार ने बीते 50 वर्षों से अपने घर को ही एक धाम में बदल डाला है। आसपास के श्रद्धालु इस धाम में आकर आस्था से मन्नत मांगते हैं।
ये देवी का धाम तो बहुत पुराना है। जब से मतलब माँ शुरू की हैं वो सन 49-50 से, तब से मतलब देवी जी का धाम चला आ रहा है, पूजा चली आ रही है। और यहाँ पर जितने लोग आए हैं प्राय सभी लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। कोई अपने बेटा के लिए आया है, कोई नौकरी के लिए आया है, कोई माने इस तरह से अब अनेक मतलब अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं इन माता के दरबार में और उन पूरा करके जाते हैं। यहाँ पे नारियल वगैरह भी मन्नत के रूप में बांधा जाता है। मन्नत पूरी होने के बाद में उसे उतारने भी आते हैं वो लोग। भाई ऐसा है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है तो लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। लोगों का रोज़ सवेरे शाम आरती में आते हैं, पूजा करते हैं। जो भी उनके श्रद्धा है वहाँ पे अपना पूजा पाठ करके नारियल फल वल चढ़ाते हैं। क्या है ना, हमारी माता जी धर्म जगड़ में थी तो हमारे बड़े भाई सबसे सुधाकर तिरुले 2 साल के थे तो नदी में गिर गए थे। तो माँ उस समय बोली कि ये माता अगर ये बच्चा मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं अपने हाथ से बना के पूजूंगी। और बच्चा हमारा हाथ में आ गया माता जी के, तब से माँ उसको पूजती चली आ रही है अपने हाथ से। जशपुर जिले के सरधा पाठ में 4 पहाड़ी कोरवाओं की मौत के बाद जिले में सियासी पारा गर्म है। दरअसल मामला जिले की सरधा पाठ ग्राम पंचायत का है, जहां की संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा के 4 ग्रामीणों की मौत बीते दिनों हो गई, जिसमें एक पहाड़ी कोरवा की मौत का कारण उसका उल्टी दस्त से पीड़ित होना बताया गया था। इधर जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में मेडिकल कैंप लगवाने के साथ ही मिट्टी और पानी के परीक्षण का निर्देश जारी किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पहाड़ी कोरवाओं की मौत पर सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के सभी विधान अनूठे हैं। यहाँ रावण का दहन नहीं होता बल्कि रथ की परिक्रमा कराई जाती है। विजयादशमी तक विजय रथ की परिक्रमा कराने की परंपरा है जो बीते कई सालों से चली आ रही है। हर दिन अलग अलग रस्म की अदायगी होती है। इस विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व को देखने के लिए इस वर्ष भी दूर दूर से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरें विस्तार से देखने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए वेबसाइट www.janthara24.com और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल जनधारा 24। नमस्कार।